हो गलवा। चलिए हिस्ट्री में था कौन चीज, सिंधु सभ्यता था। चलिए बताइएगा, सिंधु सभ्यता का समय बताना है। हाँ, ऑप्शन के अनुसार जैसा होगा, ऑप्शन के अनुसार जैसा मिले उसे मारे। 2300 से 1700 भी देता है, कहीं पे 2400 से 1750 भी देता है, या 1700, जो ऑप्शन मिल जाए। बताइएगा इसका आकार कैसा था सिंधु सभ्यता का, त्रिभुजा। इसका निर्धारण बताना कि तिथि निर्धारण के लिए कार्बन 14 की खोज किस देश के अति किया था। अमेरिका के वैज्ञानिक था, क्या नाम था उसका। VF लीवी। VF है, कब किया था खोज, 1946 में। 1946। बताइए एनसीसी की स्थापना कब हुआ था। एनसीसी के 1948, होमगार्ड 1946, होमगार्ड 1946। एनसीसी 48 है, होमगार्ड 1946। बताइएगा सिंधु घाटी से सिंधु सभ्यता की खोज कब और किसने किया था। दयाराम शाहरी 1900। बताइएगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने किया था। 1922 में RD बनर्जी। RD। सिंधु सभ्यता को किस काल में रखा गया है। हाँ RSS 1925 ना, हेडगेवार। चलिए आदि ऐतिहासिक काल में रखिए या काश युगीन में रखिए, जो में रखिए। जो जैसा ऑप्शन में रहेगा, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं आदि ऐतिहासिक को फोटो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक। चलिए बताइएगा इसके मुख्य निवासी बताइएगा, सिंधु सभ्यता का मुख्य निवासी। हाँ द्रविड़ था और भूमध्यसागरीय। द्रविड़ अभी भारत में कहाँ मिलता है। अंडमान निकोबार। कहाँ मिलता है, अंडमान निकोबार। जिसे ज़्यादातर मिलता है अंडमान में, शुरुआत में वही से स्टार्ट होता है। हाँ बताना है भारत। हाँ जैसे हम ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, यहाँ कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में। हाँ पहले आया था निग्रो, भारत में आने वाला। सबसे बाद में आया था नार्डिक। हाँ बोलेगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन था। मार्शल। महानिदेशक म से महानिदेशक, म से मार्शल। तो बोलेगा भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक कौन। सर जॉन मार्शल। वो तो पितामह था। वो पुरातत्व के सर्वेक्षण के है, वो पितामह कहलाता है। कब घोषणा करता है कि सिंधु सभ्यता नाम का एक उन्नत नगरीय सभ्यता विधिवत घोषणा किया था। कब इसके बारे में। 1924 में। 1924 में 1824 है। एक्सपीडिया 1824 में हुआ। आजे तो पूछी था तुम्हें 1824 में पैसा। अरे सबसे पहले अच्छा हुआ थी चार्ल्स मेसनवा बताएगा। चार्ल्स मेसनवा बताया हुआ तो वो चार्ल्स मेसन बताया था कुछ। जोग्राफी है ना। वो चार्ल्स मेसन वाला याद हुई थे, तब मैं कहिएगा चार्ल्स मेसन वाला याद है। चार्ल्स मेसन ने बताया था सबसे पहले। चलिए बैठा ना, जगह ये तो फिर नहीं बैठे। वो 1826 में गया था। चला भाई बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल मांदा। उत्तरी स्थल दक्षिणी स्थल दाइमाबाद। पूर्वी स्थल आलमगीरपुर। और पश्चिमी स्थल सुतका। बताइएगा
सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? इससे प्राप्त होने वाले बड़े नगरों की संख्या कल गलती बता दो, धौलावीरा नहीं था, वो राखी गढ़ी था भारत में। भारत में का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता जो था राखी गढ़ी था। हाँ राखी गढ़ी, हाँ 6 में लोथल में होता है। पूरा बोलेगा मोहनजोदड़ो, भारत में बोलेगा राखी गढ़ी। कल धौलावीरा बोला गया था। हाँ राखी गढ़ी हरियाणा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय है संग्रहालय बन रहा होगा लोथल में, समुद्र वाला और उसे नहीं पूछे। क्वेश्चन बोलेगा ना कि सबसे बड़ा नगर कौन सिंधु सभ्यता का, तब मोहनजोदड़ो। भारत में बोलेगा कि कौन नगर है, तो राखी गढ़ी। वो पूछेगा सबसे बड़ा इमारत कौन है, तब वो बताइएगा अन्नागार। और जो है नहाए वाला में पूछेगा तब वो बताइएगा कौन से, स्नानागार। दोनों मोहनजोदड़ो से। हाँ भारत से बाहर, हाँ पाकिस्तान में आता है ना। मोनमोटेगरी। चलिए बताइए 6 के नाम बताइए महानगर के। महानगर नहीं, नगर के। धौलावीरा, कालीबंगा नहीं है। एक वो एक्स्ट्रा याद रखना, राखी गढ़ी, धौलावीरा, चंद्रोना। गनवारी वाला एगो सबसे अलग पूछता है, इसे याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, कालीबंगन हो गया, राखी गढ़ी हो गया, धौलावीरा हो गया, एगो गनवारी वाला। गनवारी वाला धौलावीरा के बताइएगा कि कब शामिल किया गया है विश्व विरासत स्थल में? 2021 में। बताइएगा कि हड़प्पा स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थान खोजा गया था कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो हो ही गया। बताइए राखी गढ़ी की खोज किसने किया था? कब? राखी उत्तर राखल दास बनर्जी किया था, ठीक है। 1963 में सूरजभान। राखी गढ़ी की खोज कब किया गया था? 1963 में सूरजभान ने किया था। हाँ देखा मैं। बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह? सुरकोतदा, लोथल और जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग। काली जूते खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग काली। मोहनजोदड़ो बताना है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। ये स्नानागार देता है, स्नानागार यहाँ पर दिया हुआ। वो दोनों आ जाते पीछे आए से तो ये स्मारक नहीं दिले है, इमारत दिले है। तो स्मारक में थोड़ी आएगा, वो तो अन्नागार वाला। स्नानागार हो तो बोल ही रहे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। पहले हम लोग जानते थे मोहनजोदड़ो। चलिए देखिए, याद रखिए, जैसा ऑप्शन मिलेगा उसे मारिएगा, क्लियर नहीं कर ले इसके। बताइए अग्नि कुंड कहाँ से? हाँ बोला, अलग अलग है। अग्नि कुंड हाँ सुतका गेडोर है, सुतकोतदा है, सॉरी सुतकोतदा। हाँ सुतकोदा यहाँ पर बलूचिस्तान में सुतकोतदा, सही बोली थी। अच्छा एक मिनट देख ले, सुतकोतदा ये सुत का गेदोर है पाकिस्तान में, सुतकोतदा के दिल्ली नहीं है, न दिल्ली वही में देख लिए ना। सुतकोतदा कहाँ है? चलिए बताइए अग्नि को अग्नि कुंड कहाँ पर आपसे प्राप्त हुआ? कालीबंगा और लोथल से। बताना कि एक सील पर 3 मुख वाले देवता कहाँ से प्राप्त किया गया? मोहनजोदड़ो से। जिस पर किसका चित्र मिलता है? किस जानवर का? हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा का।
जो एक सील वाला, एक से पत्थर पे 3 गो सिमुरी वाला मिला है ना, तो हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा का। हड़प्पा मोहरों पर किसका मिलता है अंकन? एक श्रृंगी पशु वाला। बताना है कि स्त्री से गर्भ निकलते हुए दिखाया गया है, कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से। कहाँ से? स्त्री के पेट से गर्भ से पौधा निकलते हुए हड़प्पा सभ्यता से। मनका बनाने की शुरुआत ये है सर कालीबंगा चुहंदुरों से सर। चुहंदुरों और लोथल और चुंदरों से। मनके बनाने की शुरुआत लोहथल और अरे घर टाइप का, छोटा घड़िया टाइप का, घटका टाइप का। अरे काला रंग में, काला मिट्टी से लाल रंग के पॉलिश करके बनाया जाता था। नहीं सर, लाल काला रंग से काला मिट्टी के लाल रंग से, काला मिट्टी के लाल रंग से। हाँ। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव किधर से किधर लिखाता था? हाँ, अब बोला। उल्टा लिखाता था, दाएं से बाएं। जैसे उर्दू जैसे कैसे लिखाता है? दाएं। हाँ, एक से अधिक रहता है तो फिर उलट जाता है। लेखन कला की उचित प्रणाली की शुरुआत किस सभ्यता में हुआ था? सुमेरियन की सभ्यता से। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सभ्यता सुमेरियन, चीन वाला। बताना है कि घरों बनाने के लिए कौन सी पद्धति? कौन सा पद्धति? घरों के दरवाजा कहाँ खुलता था? घर के दरवाजे और खिड़की सड़क के ना खोल के पिछवाड़े खुलता था। क्या खुलता था? पीछे। बशर्ते लोथल के नगर में क्या था? मुख्य दरवाजा सड़क की ओर खोलता था, बस लोथल में, बाकी सबके पीछे। रोड के पास नहीं। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल गेहूं और सेंधोवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? किसका? शहद का। शहद में कौन सा पाया जाता? चीनी, शर्करा, फ्रुक्टोज। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनावली से। कहाँ से? बनमाली से। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से। बनमाली से। बताना है बनमाली राजस्थान, बनमाली हाँ हरियाणा, सॉरी हरियाणा में। हाँ बनिए हरियाणा में, ठीक। हाँ राखी गढ़ी हरियाणा में, दोनों पे। बताना है कि चावल के दाना मिला है कहाँ से? वो तो कृषि के साथ छः मेहरगढ़ से, रंगपुर और लोथल से। रंगपुर और चावल के दाना रंगपुर और। बताना अस्थि पंजर कहाँ से मिला है? 4 जगह से मिला है। 3 जगह से। कालीबंगा और एगो लोथल से। सूतकोतदा, कालीबंगा और लोथल से घोड़ा के हड्डी का प्रमाण मिला है। मापने की इकाई क्या था? 16 के अनुपात में था। बताना है कि मेसोपोटामिया के अभिलेख में कौन सा शब्द का मतलब सिंधु सभ्यता से है? मेलूहा। मेसोपोटामिया के अभिलेख में कौन सा शब्द का संबंध सिंधु सभ्यता से है? मेलूहा। किसने बताना है कि कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी है? ठीक है, पिगट ने। किसने कहा था? पिगट ने। किसने कहा था? सिंधु सभ्यता धरती को क्या मानते थे? ऊर्ध्वता की। आप पूजा करते थे भी ना? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी। हाँ कुछ गए। हाँ पिगट। वो हड़प्पा सभ्यता में कहा गया है कि धरती को उड़ा शक्ति मान का पूजा करते था। बताना किसका पूजा के प्रचलन का साक्ष्य मिला है? शिव जी के लिंग का वृक्ष का। शिव जी का लिंग का और वृक्ष का। शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिला है। मंदिर भले नहीं था मगर शिवलिंग मैंने शिव जी के बारे में पूजा। स्वास्तिक किस सभ्यता की देन है? सिंधु। बताना है कि स्वास्तिक किसके झंडा पे था? अपना राजसी प्रतीक बनाया हुआ था हिटलर अपने झंडा में राजसी प्रतीक में कुछ के रख लेता? स्वास्तिक का। शिवाजी वाला में ना ध्यान में।
अथिया कटार है अथिया वाला हो, कटार अथिया वाला ढालवा और तलवारवा। शिवाजी के ठंडा पर किसका क्षेत्र है? चलिए आगे थे। कुब्बर वाला सार पूजनीय था, पता है सबसे। बताना है कि सैंधव समाज कैसा समाज था? मातृ। सैंधव समाज कैसा था? मातृ। किस वस्त्र का प्रयोग करते थे? ऊनी और सूती। ऊनी और मनोरंजन के लिए तो सब जानी करते हैं। कोचिंग हड़प्पा में सूती का ना, हड़प्पा में खोजा गया था। कि पिछले बार दरोगा का क्वेश्चन पूछ ले था कि इसमें से किसके स्थान से सूती कपड़ा ही खोज किया गया था। बताना ये तभी हो ही गया कि सिंधु सभ्यता के काले रंग के डिजाइन हुए किस रंग का से पेंट होता था? लाल रंग के। किस औजार से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता? तलवार से परिचित नहीं थे। वो बोले कौन सा धातु का हाँ इंडियन नेवी के दिखा रहा है चित्र, जैसे जो तलवार वाला होता है ना, तो वही ना बोले ढाल वाला। हम बोले ना ढाल वाले तलवार है। हाँ ठीक है, ढाल दो पट्टी से तलवार होगा, बीचों में ढाल है। खोज वही ना किए थे नेवी वाला सब। राजपूत वाला थे, राजपूत के चिन्ह। हाँ तो वही ठीक। चलिए अब आ गए थे। बताइए कि एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जिसका निचला शहर किला से घिरा हुआ था। काली एकमात्र हड़प्पा स्थल जो निचला से शहर घिरा हुआ था किला से, कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। बताना है कि कहाँ से काली चूड़ी, वही काली चूड़ियाँ, एक काली चूड़ी। एक खेत जोतने का प्रमाण कहाँ से मिला है? कहाँ से? ठीक है, कालीबंगा से। अग्नि पूजा का प्रमाण लोथल से। वहीं कालीबंगने से मिला अग्नि पूजा का प्रमाण, लोथल और कालीबंगा से। कौन सा प्रथा इसमें फेमस था? दो प्रथा था। पर्दा प्रथा था और वेश्यावृत्ति था। पर्दा में रहना था, जैसे यवनिका जो होता है यूनान से लिया गया, तो यवना का मतलब होता है पर्दा प्रथा। यवनिका का मतलब क्या होता है? पर्दा प्रथा। तो दो गो, एगो पर्दा प्रथा और एगो वेश्यावृत्ति प्रचलित था। बताना है कि कहाँ पे दफनाने और जलाने दोनों का प्रमाण मिला है? लोथल और कालीबंगा से दोनों मिला है। लोथल और कालीबंगा से दोनों मिला है, मतलब जलाने का भी और गाड़ने का भी, दफनाने का भी। हाँ, हड़प्पा में दफनाने का, मोहनजोदड़ो में जलाने का। स्पेशल बोलेगा तो हड़प्पा में दफनाने का और मोहनजोदड़ो में, अरे मोहनजोदड़ो में जो आ रहा है ना तो जलाने के लिए हो जाएगा। हाँ, कालीबंगा और लोथल, कालीबंगा और आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा। अब बताइएगा हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के। हड़प्पा। बताना कि मोहनजोदड़ो किस जिला में पाकिस्तान के? लड़काना जिला। कौन सा जिला? पाकिस्तान के लड़काना जिला। कभी पूछता ही, वो है साहिवाल जिला में। हड़प्पा शाही, मोहनजोदड़ो लड़काना जिला में। मोहनजोदड़ो और चोहंदड़ो कौन नदी किनारे है? मोहनजोदड़ो और चोहंदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। चोहंदड़ो जो है कालीबंगा किस नदी किनारे है? घग्गर नदी। कालीबंगा किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान के किस जिला में? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। कालीबंगा कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान के। अब बताइए कालीबंगा की खोज किसने किया था? कालीबंगा की 1951 में किया था अमलानंद घोष। अमलानंद और बीके लाल और बीके थापर किया था 10 साल बाद। बीके लाल और बीके बी स्क्वायर याद रखिए, बी स्क्वायर। हाँ, बनवाली में कालीबंगा में बी स्क्वायर दोनों किया था 1961। बीके लाल और बीके थापर, बीके लाल और बीके। और 10 साल पहले किया था अमलानंद घोष। अमलानंद 1900। जनसंघ की स्थापना
1951। प्रथम पंचवर्षीय की शुरुआत 1951। COCO की स्थापना 1951। चुनाव 51-52, प्रथम आम चुनाव 1951-52। कोट दीजी बताइए किस नदी किनारे है? मोहनजोदड़ो, चुहंद्रो, कोट दीजी, तीनों जो है सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो, चुहंद्रो और कोट दीजी तीनों किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे। बताइए कि कोट दीजी की खोज किसने किया था? फजल अहमद। फजल कब किया था? 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में। 1 अक्टूबर। रंगपुर किस नदी किनारे है? मानदर। रंगपुर किस नदी किनारे? रंगपुर किस राज्य में? गुजरात में। रंगपुर किस राज्य में? किस नदी किनारे? रंगपुर के बताइएगा खोज। हाँ, र से रंगपुर और रंग से रंगनाथ राव। र से रंगपुर, र से 1953-54 खोज हुआ था। रोपर किस नदी किनारे है? फेमस कौन सी है वहाँ पे? सतलज। रोपर सतलज नदी किनारे। रोपर बताइए किसने किया था? रंगनाथ राव। दू गया देखना है, रंगपुर और लोथल का। रंगपुर और पहले सुन अथिया, हाँ ठीक है, वो लोथल भुआ नदी किनारे। रंगपुर और लोथल की खोज किसने किया था? रंगनाथ राव। रंगपुर और लोथल के। और दो याद रखिएगा आप, रोपर और एक और है आपका रोपर और आलमगीरपुर। ये दोनों किया था यज्ञदत्त शर्मा। कौन कौन? रोपर और आलमगीरपुर। रोपर और किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त। आलमगीरपुर किस नदी किनारे? यूपी वाला हिंडन नदी किनारे। कौन सा नदी? आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। अब आते हैं सुतका गेडोर। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पे? पाकिस्तान के मकराना समुद्र तट के किनारे है। बोलेगा सुतका गेडोर कहाँ पे है? पाकिस्तान के मकराना जिला में। हाँ, मकराना खान है वहाँ पे संगमरमर के लिए, राजस्थान में। हाँ, मकराना एक जरूरी है कि पंजाब दो ना है वहाँ पे। यहाँ पे नाम कुछ भी हो सकता है। हाँ, अरे पंजाब कट के 2 भाग में, एक चल गया पाकिस्तान में, कुछ भाग रह गया। हाँ, मकराना खान है ना, वो मकराना स्थान है। हाँ, खान है वही। हाँ, नाम उसका स्थान पे रख रहा है। हाँ, संगमरमर सबसे ज़्यादा वहीं से निकल जाता है। वही प्रजाति के चलते वो नाम दिया गया है। बताइए सुतका गेडोर किस नदी किनारे है? दासक नदी। किसे? ऑरेल अस्टाइन इसका खोज किया था। कौन? ऑरेल अस्टाइन। बनमाली किस नदी किनारे है? बनमाली रंगोई नदी किनारे। बनमाली रंगोई नदी। बनमाली कहाँ पड़ता है? बनमाली हरियाणा में। कौन किया था खोज? रविंदर सिंह बिष्ट। रविंदर सिंह किसकी खोज किया था? बनमाली का। धौलावीरा किस नदी किनारे है? राजस्थान का एकमात्र नदी जो द रिवर ऑफ इम्फेरल कहा जाता है। द रिवर, हाँ, लूनी को द रिवर ऑफ इम्फेरल। वही में निकल कच्छ, वहीं पे गिर के अथी में उसी में रह जाता है। तो धौलावीरा किस नदी किनारे? लूनी नदी किनारे। हाँ, गुजरात में। हाँ, गुजरात जाके वहाँ जाम ना, मतलब वहीं पे छुप जाए ना, खत्म हो जाए। कच्छ के रनवा में गायब हो जाता है। मैंने वही कहा मरुस्थल से निकल के मरुस्थली में गायब हो जाता है। इसलिए तो कहा जाता है द रिवर ऑफ इम्फेरल। खत्म हो गया ना। चलिए एक बार और पूछ दे इसको ना, सुन लीजिए।
धौलावीरा लूनी नदी किनारे गुजरात में, धौलावीरा लूनी नदी किनारे गुजरात में। खोज किया था जेपी जोशी और रविंदर सिंह बिष्ट, जेपी जोशी और रविंदर सिंह। धौलावीरा की खोज जेपी जोशी और बनवाली किस नदी किनारे? बनवाली रंगोई नदी किनारे, बनवाली रंगोई नदी किनारे। यह पड़ता है कहाँ पे? हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? खोज किया था रविंदर सिंह। बताइए रंगोई किस नदी, रंगोई के किनारे कौन सा नदी है? शहर बनवाली। कहाँ पे पड़ता है ये? हरियाणा में। कौन खोज किया था? रविंदर सिंह बिष्ट। सुतका गेडोर किस नदी किनारे? दासक। सुतका गेडोर कहाँ पे है यह? पाकिस्तान के मकरान, पाकिस्तान के। कौन खोज किया था? विदेशी नाम था ऑरेल अस्टाइन। ऑरेल अस्टाइन ने किसका खोज किया? सुतका गेडोर, सुतका और तब बलूचिस्तान की कर पार्ट है, पाकिस्तान है ना, वो भले हड़प करके वो अपना नामकरण कर ले तो वही हिसाब से देता है। चलो आलमगीरपुर किस नदी किनारे? हिंडा नदी। किसका खोज किसने किया था? आलमगीरपुर और ऊपर के यज्ञदत्त, र में आएगा तब है। आलमगीरपुर और ऊपर की खोज यज्ञदत्त शर्मा। किसी खोज? रोपर। आलमगीरपुर और खोज किसने? अब बताइएगा रंगपुर और लोथल की खोज रंगनाथ राव। रंगपुर और लोथल, रंगपुर और किसने खोज किया था? रंग। अब बताइएगा कालीबंगन किस नदी किनारे है? कालीबंगा घग्गर नदी किनारे। कालीबंगा कौन खोज किया था? कालीबंगन के अमलानंद घोष, बीके लाल, बीके थापर, बीके लाल और बीके, हाँ 1951 में अमलानंद और 1961 में बीके लाल और बीके थापर। कालीबंगा राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिला। चुहंदरो, मोहनजोदड़ो और कोट दीजी किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। किस नदी किनारे? चलिए अब आते हैं हम लोग पॉलिटी में। प्रधानमंत्री ना टास्कवा कल रहेगा हम लोग के वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता कहाँ तक है? चार वैदिक सभ्यता में जो भी आएगा ना, जैसे उत्तर वैदिक काल और एक वैदिक काल, दोनों खत्म। हाँ 4 में पूरा हो जाएगा ना। ये बड़ा है, ये पांचवा में ही पूरा याद करे पड़ेगा। हो सकता है याद, मगर आधा तो याद होगा अथिया वाला। सब तो बिहार वाला ऐसा लगता है हमको। इनमें बिहार में 3 गो है, यहाँ भी बिहार में सबसे ज़्यादा यूपी में 6 गो, दक्षिण भारत में 1 गो जनपदवा। कहाँ से दे रहे हैं? वैदिक सभ्यता से कहाँ तक? यूपी में 6 गो, बिहार में 3 गो। चलिए अगला दिन में हम लोग डाल लेंगे ओकरा महाजनपद और जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों। तो जैन धर्म में हो जाएगा, तो आपका जैन धर्म अथी कर लीजिएगा। जैन धर्म बौद्ध धर्म में ज़्यादा है, वो सब ज़्यादा पूछ लें। कहाँ से कहाँ तक दिए सर? खाली वैदिक सभ्यता तक, वैदिक सभ्यता पूरा। अरे घर बैठल ही लूसेंट तैयारी हो जाएगा सबके, वो तो देखेगा लोग था ना। चल प्रधानमंत्री था ना, चलिए बताइएगा। प्रधानमंत्री पॉलिटी में था। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा? 74 अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है? नहीं, राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक जो होगा मंत्री परिषद होगा, उस मंत्री परिषद का प्रधान होगा प्रधानमंत्री। ये किस अनुच्छेद में? प्रधानमंत्री की नियुक्ति की चर्चा होगा तब वो जाएंगे 75 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगा तो इसमें वास्तविक कार्यवाहक नहीं, वास्तविक कार्यपालिका
बोलेगा तो प्रधानमंत्री, संवैधानिक कार्यपालिका बोलेगा तो राष्ट्रपति, राज्य में आएंगे वास्तविक बोलेगा तो मुख्यमंत्री, और संवैधानिक बोलेगा तो राज्यपाल। इसमें कार्यपालिका ना देके कहीं कहीं वास्तविक प्रधान भी देगा, संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति के बारे में देगा वास्तविक कार्यपालिका यानी संवैधानिक के रूप से, और संवैधानिक प्रधान वास्तविक प्रधान दे देगा क्या बारे में प्रधानमंत्री, और राज्य में आ जाए तो प्रधानमंत्री बराबर मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति बराबर राज्यपाल। वास्तविक लगाता तो लगता है कि हाँ, खाली नाम मात्र का है, खाली उसका नाम पर आता है सिग्नेचर हो गए, बाकी सारा काम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राज्य में। 77 के राष्ट्रपति के नाम पर सब होगा। हाँ 77 के 1 के 3 में शायद 3 में। आखिर के साइन लेगा तो जबरदस्ती नहीं ना लेगा, तो मनेगा तभी ना। चीज सब बात दे सर, सबको करना है आपको ना, एक बार खाली आप कर लेते थे तो प्रयोग कर सकते हो, लेकिन नहीं कोई प्रयोग करता सर। प्रॉब्लम यहाँ प्रयोग के पावर है राष्ट्रपति के, तो हटाने देगा, तो हटाने देगा। मान लीजिए कि आप विरोध करने लगे तो हटाने देगा, बहुमत में है, तुरंत 2/3 बहुमत से पार करके कहानी खत्म। तो नाम मात्र के है, नाम ही कहा गया है नाम। चलो इधर आते हैं। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी मंत्रियां राष्ट्रपति के प्रयासाद पर्यंत पर निर्भर करेगा? 75 के 2 में, 75 के 2 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर करेगा। हाँ बोले प्रसाद पर्यंत पर निर्भर करेगा सभी मंत्री। किस अनुच्छेद में? 75 के 2। सभी मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति लाभदायी होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया? 75 के 3। 2 में कहा गया कि प्रसाद पर्यंत पर निर्भर करेगा, राष्ट्रपति जहिया पद पर रहेगा तब तक वो भी रहेगा, और वास्तविक रूप से माने सभी के प्रति उत्तरदायी रहेगा तो लोकसभा के प्रति 75 के 3 में, 75 के 4 के तर गोपनीयता के शपथ लेगा 75 के 75 के 2, 75 के 3, 75 के 4। 2 में वो रहेगा तो वो रहा तो ये सब रहा, वही राष्ट्रपति रहा तो सब रहा। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा लोकसभा के प्रति 3, और 4 में गोपनीयता शपथ लेगा सब। मंत्री परिषद बनने का सदस्य योग्यता जानते हैं? दोनों में से कोई का सदस्य अथी हो, उम्र कम से कम 25 साल हो लोकसभा के लिए, और बाकी तो वो पागल ना हो, दिवालिया पागल ना हो। हाँ अगर मान लीजिए कोई अगर किसी को अचानक किसी भी राष्ट्रपति कोई उठा के बना दिया मंत्री, तो उसको 6 महीने के अंदर क्या करना है? या तो लोकसभा या तो राज्यसभा का सदस्य बनना है। यह किस अनुच्छेद में कहा गया? 75 के 2, 3, 4, 5 खत्म हो गया ना। दूसरा में राष्ट्रपति पद पे रहेगा, सब रहेगा। तीसरा में कहा गया लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। 4 में कहा गया गोपनीयता के शपथ। अब 5 में कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति को अगर पद पे बैठा दिया गया तो उसको कम से कम 6 महीना के अंदर में किसी न किसी में से क्या करना है? बनना, नहीं तो नेता उसका सदस्य रह जाएगा। अब वो कोई क्या करेगा ना, मान लीजिए कि पद यहाँ से है ही, उनको कहेगा तू हट जा, यहाँ पे खाली हो गया सीट, वहाँ पे चुनाव होगा, फिर वो जीत गया, हो गया कहानी खत्म। खाली कोई सदस्य वही संसद ना ऐसे राष्ट्रपति को नहीं हटाना है ना, मंत्री परिषद को हटाना है। चलिए सभी मंत्रियों सभी मंत्रियों राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को निःशुल्क सुविधा मिलता है, निवास स्थान सब मिलता, सबके वहाँ फ्लैट है ना, अपना पर्सनल है, काम लगता है तो जाते हैं वहाँ ना, क्या करेगा जैसे वहाँ। अरे आप अकेले ना रहिएगा वहाँ पे, यहाँ फैमिली के साथ रहिएगा। चलिए आते इधर। बताना है कि यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर दे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देगा या नहीं देगा? अगर वही पूरा खत्म, कोई एक के भी अगर विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया ना तो पूरा मंत्रिमंडल खत्म, प्रधानमंत्री के पद भी खत्म हो जाएगा। अब बताइएगा
सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का? कितना साल? 16 वर्ष 9 महीना 18 दिन, हाँ 12 दिन। 16 साल 9 महीना 12 दिन। 16 साल 9 महीना 12 दिन। बताइएगा प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कहाँ बना था? कब? 1957 में केरल में बना था प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार। हाँ। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो त्यागपत्र देने वाले थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी बनने वाला भी पहला और त्यागपत्र देने वाला भी पहला। लोकसभा का सामना न करने वाला प्रधानमंत्री? चौधरी। अपन चरण कहियो नहीं रखे थे। पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं थे? चौधरी चरण सिंह न राज्यसभा के थे न लोकसभा के थे। हाँ हाँ वही किया गया होगा, या तो फिर इस्तीफा दिए होंगे, नहीं पूरा होगा तो न 6 महीना में पूरा हो गया था। नहीं बनाया हो कोई इस्तीफा देगा। चलो नहीं तो इनको तो पेश करना था, वहाँ पर बहुमत पेश करने में फेल हुए थे चौधरी चरण सिंह। वही 79 से 80 कार्यकाल है। बहुमत चलेगा तो सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल के प्रधानमंत्री अटल बिहारी मात्र 13 दिन। बताइए संविधान में हाँ नहीं 13 दिन में 5 साल बट क्वेश्चन में भुला देंगे लोग। संविधान सभा में समितियों की संख्या कितनी थी? बड़ी 13 गो। कितना थी समितियों की संख्या? 13 गो। उस हाँ महिला सदस्यों की संख्या 15, अनुसूचित जाति की संख्या 33। पद ग्रहण करते समय कौन से प्रधानमंत्री विधानसभा के सदस्य थे? राजीव गांधी। कौन? राजीव गांधी नहीं, विधायक नहीं थे राजीव गांधी। अब माने हम यहाँ देख के गलत बोले थे। दूसरा होगा 7 गो है। पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य 7 नंबर में राजीव गांधी। उससे पहले देखा था, उससे पहले कुछ ही अरे आप पॉइंटवा अच्छा रुको 1 मिनट रुको ना हम उल्टा बोल रहा हूँ। 7 ना है, स्टार एक पर नहीं ना है, स्टार वाला पे है सॉरी। हाँ HD डगोरा है सॉरी ना सही है HD डगोरा। हमारा लगे कि यही पे 7 नंबर, हम 7 नंबर आगे वाला देखे थे, 7 नंबर में ये पीछे दे ले स्टार वाला है। हाँ HD डगोरा है। लोकसभा के गया था जीत के ना, कहाँ से? बनारस से जीत ले हल पहला बार, दूसरा बार तो वाराणसी से जीते। एकरा रहे ना सोनिया गांधी के ना, राहुल गांधी का हाँ ओका वीडियो में वही है यार ना तो ना ध्यान बुलाया है। बताइए तो देख ले बता। तीसरा वाला तो हो गया कि थी लोकसभा का सामना न करने वाला। हाँ चौथा में कोची बता दो वाला अविश्वास प्रस्ताव से हटाने जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह VPC। अविश्वास कोची था अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। पद ग्रहण के समय किसी का सदस्य नहीं थे, विधायक थे, वो विधायक थे। ये 5वां है आपका ये PV नरसिम्हा राव। PV किसी का सदस्य नहीं थे तो ना लोकसभा के थे ना कौन थे? PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा बोले कौन ऐसे प्रधानमंत्री जो किसी का सदस्य नहीं थे, किसी भी सदस्य? PV सबसे छोटा कार्यकाल तो हो गया, 7 वाला तो हो गया। पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य HD देवगौड़ा। हाँ चलो आगे आते। कौन राज्य के होते हैं? कौन राज्य के होते? दक्षिण भारत में, सब दक्षिण भारत के होते। हमारा इतना प्रमाण बट कितने प्रधानमंत्री 16 साल 9 महीना 12 दिन। बताइएगा
कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु पद पे रहते हुआ है? कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। राजीव गांधी का भी तो राजीव गांधी बम विस्फोट करवा दिया था। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी। राजीव गांधी पद पे नहीं थे, वो भाषण दे रहे थे, अपना प्रचार कर रहे थे, तो वो होते होता चुनावी प्रचार में मराते हैं। मानव गांधी। महिला को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 1966 डेट के साथ 11 जनवरी 10 जनवरी 1966 के ताश का समझौता। 11 के मर जाते हैं। रात के 4 हाँ। बजे दूध पानी पी के सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री राजीव गांधी। कितना साल में? 40 साल ना? 42 साल। मैं तो ना, हमारा तो 40, हमारे दिमाग में तो 40 आ रहा है। आई लगता है कि 79 साल की 80 साल में राजे 79 में से। चलिए, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। गुलजारी लाल। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल। मंत्री कितने प्रकार के? 40 वर्ष कार्यवाहक का मतलब पद पे नहीं रहे, दूसरा कोई आके बैठ गया। हाँ, सबसे कम जैसे राष्ट्रपति कहता है कि आप उतना दिन चले, उसके बाद फिर आपको समझना पड़ेगा, आपको बढ़ा दिया जाए। चलिए आते हैं। मंत्री कितने प्रकार के? कौन कौन? राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट, राज्य और उप। कैबिनेट मंत्री किसके अध्यक्ष होते हैं? सचिवालय का विभाग के, ये खाली लिख ले, कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। कौन सी विभाग? करता है। तो विभाग में तो कौन विभाग? कैबिनेट में विभाग बांटा नहीं ना भैया, 15% के विभाग बटा है ना, ऊपरी अध्यक्ष होते हैं। तो कैबिनेट में तो जैसे वही तो कैबिनेट मंत्री वही बने, 15% तो बनबे करा है। वही वाला विभाग तो है। कोई भी बैठक होता है, शिक्षा विभाग हो गया, कैबिनेट का बैठक पेट्रोलियम विभाग हो गया। जैसे मुख्यमंत्री है, जो कि कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री नहीं बैठता है उसमें। वो तो हमको पता है कि राज्य मंत्री। कैबिनेट मतलब वही जो आएगा 15% में आता है, वही कैबिनेट मंत्री होता है, जो 91वां संविधान संशोधन के तहत है। 15% में जरूरी नहीं कि कैबिनेट राज्य मंत्री में नहीं रहता है। जैसे कैबिनेट मंत्री में जब वहाँ बैठेगा वहाँ पर आता है कैबिनेट में, लेकिन बैठक में खाली कैबिनेट मंत्री बैठेगा, यानी 30 को 32 को जो रहता है वही बैठेगा। तो जो 15% में जो आता है उसमें राज्य मंत्री कैसे आएगा? जो 15% में राज्य मंत्री नहीं आएगा सर। लोकसभा के सिर्फ लोकसभा के सदस्य आता है। लोकसभा का आता है वही, जो भी मंत्री बनेगा वही खाली बैठता है कैबिनेट में। चलिए आते हैं। बैठक करना प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है, बस ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देता है। प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। 91, 91, 2003, दिल्ली में 10% आता है। वही 12 को अभी। हाँ 7 को 70 हुए तो वही 10% है। तो दिल्ली में सीएम सहित लेकर 10%, 6 मंत्री लोग, मतलब 2 तो 3 तो जिले में। बताइएगा, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष? राष्ट्रीय विकास परिषद का? बताना कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच के कड़ी का काम करता है किस अनुच्छेद में? 78 में कहा कि कैसे है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को विषाणु कहते हैं। तो उसी तरह से इसके राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी को किसको कहते हैं? प्रधानमंत्री। किस अनुच्छेद में? 78 अनुच्छेद में। हाँ, बीच के योजक कड़ी। कैसे भगवान और इंसान के बीच की कड़ी कौन है? अग्नि। हमको बताइएगा, आप भी क्यों मंत्री है? 15 निकाल लो ना, 15% निकाल लो सबका, जितना जीता हुआ है ना 543 का। हाँ, तब पॉइंट में आएगा। पॉइंट में अरे ऐसे जो ना 15 × 5 = 75 है। 78 या 80 को रहता है फाइनली। 15 × 4 = 60, 4 को इधर में, 6 को इधर में, 79 80 को के आसपास में। तब फिर बचा हुआ है। चले, कम से कम 8 प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अधिकार क्या करना है भाई? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के विभिन्न अधिकारियों जैसे किसको नियुक्त करने के में परामर्श देता है? किसके नियुक्ति पर परामर्श देता है? महान्यवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यूपीएससी के लोकसभा अध्यक्ष, चुनाव आयोग के माने सदस्य या उसके अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सभी सचिव के। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है?
प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का अगर मंत्रिपरिषद से पदत्याग दे दिया तो सब खत्म। मृत्यु हो गया तो खत्म। अब ऐसा नहीं ना कि प्रधानमंत्री मरा था फिर वहीं से कोई दूसरा के बैठा था, कहानी खत्म। कुछ दिन तक ब्लॉक फिर दूसरा प्रेस करेगा अपना सरकार फिर से सब बनना चाहेगा तो आ सकता है क्या? इस्तीफा देने के बाद में फिर से नहीं सर, इस्तीफा दे देगा तो फिर कहाँ से आ जाएगा? लड़ेगा ना भी दूसरा चुनाव। दूसरा लोग जब इस्तीफा दे देते मतलब तो फिर भंगन हो जाएगा। इस्तीफा नहीं देना है ना, काम घाटा हम अपने हट जाएंगे दूसरा के बना देंगे। हाँ वो ऐसे हो सकता है। जैसे पहले दे ओकरा अरे नाम पहले सुझाव दे देगा ओकर बाद इस्तीफा देगा। इस्तीफा देने के बाद थोड़ी सुझाव देगा। सुझाव देता है ना कि जो खाना खाना चाहता है ऊपर लगे पारित होता होगा। सब पहले संशोधन होता है जाके तब होता है। ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो दोनों दो बार बने या दोनों में अलग अलग अवधि में अलग अलग सदस्य के थे। इंदिरा गांधी, एक बार राज्यसभा से और एक बार लोकसभा से। लोकसभा में सदस्यता खत्म करवा देता है शुरुआत में राज्यसभा। हाँ अब मियाँ इधर मरा है, इधर मारा इधर वो जो केशवा जीता था ना इंदिरा गांधी के खिलाफ है, वो जी तो नाम था कमल कुछ करके नाम था, जीता था। चलिए आते सबसे लंबी अवधि में कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी। सबसे बड़ा कैबिनेट मंत्रियों में कार्यकाल, सबसे बड़ा मंत्रियों में कैबिनेट मंत्रियों में कितना साल? 32 साल। बताइएगा, ये तो सब हो ही गया। चलिए कल हम लोग का रह जाएगा राज्यसभा। ये तो सुनबे ना करा तुम लोग। कल रहेगा राज्यसभा, संसद, लोकसभा। लोकसभा पता हुआ बहुत हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगा। चलो बैठो 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 बैठो, चालू पानी पीते हैं चलो बैठो। चलो विविध में तक होची भारत के प्रमुख शोध संस्थान और भारतीय संस्कृति संस्थान एवं स्थापना वर्ष। टोपी छोटा था तो इसलिए दे दिए थे। हाँ चलिए आगे बताइएगा। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर, दलहन शोध संस्थान चावल अनुसंधान कटक, चावल उड़ीसा, इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर जलाहली, बेंगलोर सुनी तो ना बताइए लोग। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैदराबाद। मेन आपका यहीं पे है, उसके बाद छोटा छोटा ब्रांच है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कोलकाता, कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद। कोशिकीय आ गया था, कोशिका के जांच वही समझिए डीएनए फैक्ट। कोशिकीय तथा आणविक जीवन केंद्र हैदराबाद। 20 अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान नीरी नागपुर। कुछ वाला औषधि का लखनऊ, 20 और औषधि दोनों लखनऊ। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली, ट्रैक्टर संस्थान वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, वनस्पति अनुसंधान। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान दिल्ली, जितना भी कृषि लमसम डीजल लोकोमोटिव वाराणसी। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, कुछ इंटरेस्ट लंदन वाला IMO होकर है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मेरिट है ना, मॉनेटरी का मनी टाइम का इंग्लिश ना इंग्लिश से बड़ा। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान
मुंबई। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलोर। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलोर। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। सर्वेक्षण विज्ञान देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विज्ञान। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़। 20 और 80 में लखनऊ। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान मौसम वेधशाला पुणे। खनन अनुसंधान खनन केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। खनन वाला धनबाद। अब आते हैं भारत में सांस्कृतिक संस्थान एवं स्थापना वर्ष। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। अरे स्थापना वर्ष बताना था 1987। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959। स्वायत्त मिला मतलब पूरी तरह से फैलाया गया उसको 75 में। कब स्थापना हुआ था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का 1900। तिब्बत चीन ने लिया था 1959 में। हाँ सर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हो गया 1959 ना। साहित्य अकादमी स्थापना 1954। साहित्य अकादमी की स्थापना 1900। साहित्य अकादमी। ललित कला अकादमी 54। उस संगीत नाटक अकादमी है 53 में। संगीत नाटक अकादमी ललित कला बोले या साहित्य का अकादमी बोले दोनों 1900। पंचशील सम्मेलन 1900 किसके किसके बीच भारत और भारत रत्न की स्थापना 1900। पद्म भूषण विभूषण की स्थापना 1900। बंद कब किया गया था इसको 1978 में। 1977-78 में। अभी 80 में चालू हो गया था। बताइएगा ललित कला अकादमी 1954। ललित कला अकादमी। संगीत साहित्य अकादमी 1954। बोलेगा संगीत नाटक अकादमी तब 1953। संगीत नाटक अकादमी 1900। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण 1945। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण 1900। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण 1900। अब बोले राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना तब 1948। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना राष्ट्रीय पुस्तकालय 1900। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय अप्रैल में ना है 23 अप्रैल। राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 81। राष्ट्रीय अभिलेखागार। पहला फैक्ट्री अधिनियम 1800। हाँ नियमित जनगणना 1800। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय 91। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय 91। भारत में आज़ादी के बाद अति पुस्तकालय वाला 1948। राष्ट्रीय पुस्तकालय 1900। और आज़ादी से पहले वाला 1891। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1800। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861। एशियाटिक समाज 1700। विलियम जोन्स। चलिए विविध में कल हम लोग का रहेगा कलकत्ता में कौन सर विलियम जोन्स से विदेश था इंग्लैंड था ना इंग्लैंड के ना था
हाँ उधर एक इंग्लैंड का नहीं था। कल विविध में रह जाएगा बड़ा बड़ा अथी है तो टेढ़ा टेढ़ा वाला। भारत के प्रमुख वादक हैं और बजावे वाला, और दूसरा समाधि स्थल। समाधि स्थल सब जानी था विविध में हैं। अच्छा चलो ठीक है। साइंस ना फिजिक्स नहीं हारेगा, नहीं खेलेगा, झुकेगा नहीं, नहीं खेलेगा। पुष्पा झुकेगा नहीं। अच्छा ये झुकना भी नहीं है इस बार। इस बार झुक गए ना तो जिंदगी भर के लिए झुक जाएंगे, याद रखिएगा। इस बार अगर बोलना बेकार है ना बोलेंगे, बोल भी नहीं करेंगे अब। चलिए आवर्तकाल बराबर फार्मूला टी बराबर सॉरी टी बराबर 1/n 1/, या n बराबर 1/t बोला या t बराबर 1/n ना, तरंग ध्यान हो गई। चलिए बताइएगा, जब सर बताइएगा जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है, कौन सा गति कहलाता है? आवृत्ति गति कहलाता है। कौन सा? अब आते हैं, जब सरल गति आवर्त करनी बोला नहीं, वृत्तीय गति अलग है, सीधा सर्कुलर मोशन में जाएगा। आवर्त गति एक निश्चित हाँ, अरे नाव वाला ना है, नाव वाला नाव बुध एक बिंदु पर जाएगा, फिर वहाँ पे जाएगा, फिर जाएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। हाँ चलिए क्वेश्चन आप सुनिएगा, कल एक रिसेट 500 वाला 300 वाला में आया था। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब मध्यमान में हो, कहाँ पे हो? मध्यमान में, तब बताना है उस पर बल बताना है। बल क्या होगा? बल कार्य करेगा या नहीं करेगा? जब है उसका कण जो है मध्य स्थिति में स्थित होता है तब बल कार्य नहीं करेगा। मध्य में रहेगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? अधिकतम। वेग अधिकतम। त्वरण शून्य। त्वरण शून्य। स्थितिज ऊर्जा शून्य। स्थितिज ऊर्जा शून्य। हो गया मध्यमान वाला में। अरे वहाँ से आएगा, अरे ऊपर से गिराओगे तो नीचे आएगा तो गतिया में बढ़ेगा ना। हाँ तो बीच में आएगा तो वहाँ पे गतिया जा, फिर वहाँ पे अधिक हो गया, फिर यहाँ से धीरे धीरे कमना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं बीच में आएगा तो वहाँ पे अधिकतम रहेगा, फिर दूसरा बिंदु पर जाएगा, वहाँ से बिंदु से ऊपर, हाँ यहाँ से कम हो जाएगा। दोनों तरफ न्यूनतम हो जाएगा, तब ना जाकर वहाँ से नीचे आना शुरू कर देता है। ऊपर से नीचे आएगा तो उसका ज़्यादा रहेगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा ना तो माइनस में जाता है। चलिए आगे, कोई बल कार्य नहीं रहेगा, जब मध्य में रहेगा तब बल कार्य, उस त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। गतिज ऊर्जा सीधा सीधे, वेग अधिकतम तो हाँ हाँ, स्थितिज ऊर्जा तो शून्य। अब जब कण अपने गति के अंत बिंदु पे हो तब एक उल्टा बोलना है, बल अधिक कार्य करेगा, मन अधिक बल लगेगा। त्वरण शून्य नहीं होगा, त्वरण शून्य, हाँ त्वरण का मान अधिकतम हो जाएगा, त्वरण अधिकतम हो जाएगा, कार्य भी बल अधिक लगेगा। गतिज ऊर्जा शून्य, वेग शून्य और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम। याद रखना, जब अनंत बिंदु अति लास्ट बिंदु पर है तब तब रुक गया तो फिर कहानी खत्म हो जाएगा ना। अब आते हैं हम लोग, स्प्रिंग में लटके पिंड की गति बराबर टी बराबर फॉर्मूला। हाफ mx स्क्वायर। हाँ 1/2 kx स्क्वायर। कहा तो बोली था मैं समझ पूरा बोला। जब स्प्रिंग में किसी लंबाई में कोई वस्तु टांगल है और उसका खिंचाव के कारण उसमें द्रव्यमान m द्रव्यमान की वस्तु टंगल है,
लटकी हुई है, तो उसमें जो आवर्तकाल होगा उसका फॉर्मूला बताना है। टी बराबर टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। चलिए आप बताइएगा। नॉमिनल का ना पूछे, खाली पूछे फॉर्मूला पूछेगा। हाँ, जैसे एम द्रव्यमान हो गया, के हो गया आपका कोई चीज के दिले है। हाँ, के नियतांक दिया जो अधिकतम होता है। चलिए बताते हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल बराबर हाँ 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। एल बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो आवर्तकाल भी, जी बढ़ेगा तो आवर्तकाल घटेगा, जी घटेगा तो क्योंकि जी पर निर्भर करता है, लंबाई पर भी निर्भर, द्रव्यमान पर निर्भर, आवर्तकाल में द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दो बात पे, एक लंबाई पे एगो जी पर, एगो लंबाई पे एगो बस ये पूछेगा। हाँ करता है। छोटी जी गुरुत्वीय त्वरण, वो तो गुरुत्वाकर्षण बल तो नियत होता है सबका। जब कोई व्यक्ति झूला झूल रहा है, अचानक खड़ा हो गया, तो उसका आवर्तकाल घटेगा कि बढ़ेगा? घट जाएगा। लंबाई बढ़े से आवर्तकाल। अब आते हैं, और झूला जैसे लंबाई नहीं बढ़ेगा, उसका आधार बिंदु से ऊपर बढ़ जाएगा। अरे गुरुत्व केंद्र जो है ना थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, इसलिए लंबाई वही जो हम लोग को जी बोलते हैं, केंद्र बिंदु जो है पहले नीचे था अब ऊपर हो गया, जिससे क्या होगा? जल्दी झूला नहीं, जल्दी झूलेगा, जल्दी। हाँ, आवर्तकाल समय कम हो जाएगा, जल्दी झूले लेगा। द्रव्यमान पर निर्भर तो करबे नहीं करता है। अब अगर ऊपर ले जाएंगे तो आवर्तकाल के पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऊपर या नीचे जाने पे आवर्तकाल बढ़ जाएगा, जी घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा ना। ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान कुछ होता है? घटता है। तो जब जी घटेगा तो आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा। और जब अंतरिक्ष में लेके चल जाएंगे तो अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काम में नहीं काम करना ही बंद कर देगा, काम करना बंद कर देगा। यही चलते पेंडुलम घड़ी ऊपर नहीं काम करता। गर्मी के दिनों में लंबाई बढ़ जाने से आवर्तकाल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आवर्तकाल भी, घड़ी तेज होगा कि धीरे हो जाएगा? धीरे। गर्मी के दिनों में जाइए तो लंबाई बढ़ेगा ना, लंबाई अतिया आवर्तकाल जो लोलकवा के जो लटका है वो, हाँ गर्मी बढ़ेगा। घड़ी क्या हो जाएगा? जो पहले छोटा था तो जल्दी झुक रहा था, अब क्या होगा? धीरे धीरे लंबा होगा तो झुकेगा, मतलब उसी को सुस्त हो जाएगा। घड़ी क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा। प्लास्टिक है ना, लोला के प्लास्टिक कैसे बनाइएगा? वो धातु के बनता है लोला की माने। हाँ तो प्लास्टिक को गर्मी में फैलबे करेगा, बढ़बे करेगा गर्मी के दिन में आप नहीं बढ़ सकते। धातु तुमको पता नहीं यहाँ पर ये रस्सी लो, यहाँ ढेला बांध दो और हिला दो, यही काम। वो नहीं सर, पेंडुलम जैसे लंबाई में गर्मी बढ़ना। नहीं सुना है कि ट्रेन के पटरी के बीच में खाली स्थान छोड़ा जाता है, गर्मी में उसमें सड़ जाता है, आकर ठंडा में हट जाता है। लोहा का रहता है, प्लास्टिक का। तो तूने प्लास्टिक कही था तब नाम समझ लीजिए ना, ठंडा में किकुरा रहता है। चलो धातु का बना हुआ है। अच्छा हो गया। अब इधर पृथ्वी बताना है, चंद्रमा का जी का मान पृथ्वी के जी का मान, चंद्रमा का जी का मान पृथ्वी के जी का मान का। चलिए बताइएगा। तरंग क्या है? सही है, ठीक है, हम कहाँ करें? अरे वो ठीक है, हमारा तो भाषा आप चले जाते जा रहे हैं। अच्छा बताइएगा। तरंग
तब बोले ना सर। तरंग की यांत्रिक तरंग को कितने भाग में बांटा गया? यांत्रिक तरंग दो प्रकार दो भाग में। कौन कौन? पानी में ढेला मारते हैं ऐसे ऐसे जो होता है। अनुदैर्ध्य और यस सर। अनुदैर्ध्य हमने क्या? अब बताइएगा, जब किसी माध्यम में तरंग की गति दिशा के कंपन करने के लंबवत होती है तो कौन सा तरंग? अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ हो जाएगा। लंबवत होगा तो अनुप्रस्थ, लंबवत होगा तो कंपन करने की दिशा समानांतर होगा तो अनुदैर्ध्य, लंबवत होगा तो अनुप्रस्थ और समानांतर हो जाएगा तो अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ तरंगें किस रूप में संचरित होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें किस रूप में संचरित होती हैं? हाँ, इसी रूप में बताना है। शीर्ष और गर्त के रूप में, शीर्ष और गर्त के रूप में। द्रव के भीतर अनुप्रस्थ तरंग होती है या नहीं होती है? द्रव के भीतर अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है कि नहीं? नहीं होती, सतह पर उत्पन्न होती है अनुप्रस्थ तरंग। हाँ, भीतर बोल रहे हैं। द्रवों के भीतर या गैसों में अनुप्रस्थ तरंग नहीं उत्पन्न होती है। भीतर अनुदैर्ध्य होता है। हाँ, अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य होता है। समानांतर जाता है। बताइएगा, आयांत्रिक तरंग का एक और नाम जानते हैं? यांत्रिक तरंग मैकेनिकल तो इंग्लिश तो बताइए। विद्युत चुंबकीय तरंग। और यांत्रिक तरंग को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। आयांत्रिक तरंग को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। एग्जाम्पल विद्युत चुंबकीय तरंग के? वो तो प्रकाश तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहवे करते हैं। आओ, रेडियो, प्रकाश तरंग, एक्स किरण, गामा किरण, पराबैंगनी किरण। सब बोल दे गायब तो है ना भैया। हाँ सर, गलती भैया बार बार बोला जा रहा है। ऐसे सब सुनी खराब हो गया। तरंगदैर्घ्य का परिसर, किसी ने भैया बोलेगा ना। तरंगदैर्घ्य का परिसर कितना होता है? रेंज में परिसर वो तो होता है। वो रंग वाला तरंगदैर्घ्य नहीं, ई का होता है 10 के पावर माइनस 14 से 10 वो तो एंगस्ट्रॉम का मान बताए के होता है 10 के पावर माइनस 14 से 10 के पावर 4 का। हाँ, तरंगदैर्घ्य का परिसर 10 के पावर माइनस 14 से लेके 10 के पावर 4 मीटर तक। कहाँ तक? हाँ, माइनस 14 से 4 प्लस 4 में। माइनस 14 बोलिए अगर 4 प्लस 4। गामा किरण का तरंगदैर्घ्य परिसर बताइएगा। 10 के पावर माइनस 12 से 10 के पावर माइनस 14 से माइनस 10, माइनस 14 से माइनस 10। एक्स किरण के वहाँ 4 घटा था, यहाँ 2 घटा दीजिए। 10 से 8। 10 से एक्स किरण के 10 से 10 के पावर माइनस 10 से माइनस 8। पराबैंगनीकरण में फिर 1 घटा दीजिए। 10 से 8 से 7। 8 से माइनस 8 से माइनस 10 के पावर माइनस 8 से माइनस। पहले 4 घटाना है, फिर 2 घटाना है, फिर 1 घटाना। पराबैंगनीकरण हो गया। अब घटाना ही नहीं है, उसके बाद पॉइंट में आ गया। अब आगे चलिए छोड़ देते, 3 को याद रखिए। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य परिसर किसका होता है? तरंगदैर्घ्य नहीं अल्फा का। दीर्घ रेडियो तरंग का होता है। किसका होता है? क्योंकि इसका 1 मीटर से लेके 10 के पावर 4 मीटर होता है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका? रेडियो तरंग का। और सबसे कम गामा किरण का। सबसे ज़्यादा आवृत्ति के कर? हाँ, गामा का। उल्टा याद रखना, जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसका आवृत्ति ज़्यादा, और जिसका आवृत्ति ज़्यादा उसका तरंगदैर्घ्य याद रखना उल्टा। कोई एक को याद रखिए। तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो उसका कौन हो जाएगा? आवृत्ति कम हो जाएगा। अरे वो याद रखना जिक्र, खाली बस याद रखना कि तरंगदैर्घ्य जगह ज़्यादा रहेगा तो आवृत्ति। हाँ, अब बताइएगा लघु रेडियो की खोज। लघु रेडियो क्या है? हाँ, जी कौन है? हर्ट्ज। लघु रेडियो के हर्ट्ज। दीर्घ रेडियो के ई मार्कोनी है। दीर्घ रेडियो के लघु के हर्ट्ज, वही हर्ट्ज। लघु रेडियो के हर्ट्ज और दीर्घ रेडियो के मार्कोनी। अवरक्त किरण की
मार्सेल सर हर्ष अवरक्त किरण के दृश्य विकिरण के न्यूटन, दृश्य विकिरण के न्यूटन, पराबैंगनी किरण के रीटर, पराबैंगनी किरण के गामा किरण के बदल ले जी पिलाट अल्फा बीटा गामा के पिलाट सही पिलाट दे लेता ही में बैकरण दे ले में पिलाट ऑप्शन में अब जैसा रहेगा उसे मारिएगा। क्या रहता है उसको देखो चलिए पिलाट हाँ इनमें बकल हाँ होता है एक और मगर ऑप्शन में वो रहेगा तो मारे पड़ेगा। यही ना प्रॉब्लम है, क्लास में भी जो है अति करने लगा लोग, मजाक करने लगा लोग। चलिए कल होमवर्क फिजिक्स में रहेगा ध्वनि तरंग, ध्वनि के लक्षण, ध्वनि खत्म कर दो पूरा, ध्वनि से संबंधित जो भी होगा ना सब खत्म पूरा। संसार का रोशनी हम बनाए हैं मुँह प्रणाम करें सर, हम प्रणाम। अरे वो जी बताया था उस दिन आज बुला जाता है 100 दिन चर्चा हो गया लाइक का पैसे आए संतोष किया संसार का रोशनी हम बोला है, हम बोले आपके बारे में नहीं हमको बारे में जानते हैं सर, बताइए कुछ बोलिए न बोलेंगे हमको बारे में जानते हैं कुछ आप सर? चलिए इधर आते हैं। रासायनिक बंधन होता ना, तुमसे बता के चलिए रासायनिक नहीं सब बताएगा जानते हैं सब। चलिए आओ जल्दी आइए, आप लोग का बर्दाश्त नहीं होता। क्या छोड़िए आते रासायनिक केमिस्ट्री में संकेत, सूत्र और समीकरण। संकेत की खोज किसने किया था? बर्जिलियस। कब खोज किया था? 1811 कहाँ के था? बड़ा अक्षर होगा, बड़ा अक्षर नहीं बड़ा लिखिएगा तो ढेर में तो अथी है, छोटा भी तो है। अगर कोई नामों पे कोई नामों पर सेम आ जाता है। अब आते हैं बेरी बिली। अच्छा हाँ बर्जिलियस था यहाँ का, स्वीडन का। कहाँ का था? स्वीडन का। प्रोटीन का खोज यही कैसे? हाँ बर्जिलियस ने किया था ना प्रोटीन ने प्रोटॉन का नामकरण नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड। प्रोटीन की बर्जिलियस ओकरो फंक से पहले का नामकरण करेला कोई और है नहीं है था। आप प्रोटीन नहीं है था। प्रोटीन का 1838 में बर्जिलियस खोज। हाँ 1838 में ठीक है। हाँ नहीं है सही है वह। आते इधर लैटिन नाम बताना है कुछ के। सोडियम का लैटिन नाम बताना है। लैटिन नाम बेटा मत कहाँ हुआ छुट्टी है। हमें लगता है कि एक आध दिन गुस्सा में हमारा कुछ करे पड़ेगा। गुस्सा जितना आता है ना घोट जाते हैं। हकीकत बात है, जितना गुस्सा आता है ना मजबूत हो जाते हैं। है कि आप अभी तक बचल नहीं, आप तक जिंदा कुछ थोड़े रखते हैं। चलिए सोडियम का लैटिन नाम नहीं सुनिएगा, कोई फायदा नहीं है। सोडियम का लैटिन नाम एक ही बार के हम 3 4 5 बार बोले हैं, अभी कुछ सुन रहा है लोग। नेट्रियम कौन है? तांबा का लैटिन नाम तांबा का कॉपर होता है ना, क्यूप्रम। कॉपर होता है क्यूप्रम। तांबा का पोटेशियम का कैल्शियम में तो सीधा होवे कहता है। कैल्शियम पोटेशियम का पोटेशियम का क्या होता है? कैलियम। पोटेशियम का लैटिन नाम क्या होता है? पोटेशियम का चांदी के अर्जेंटम। चांदी के लोहा के बताना। फेरम। लोहा के फेरम। सोना के खत्म। सोडियम का नेट्रियम, नेट्रियम। पोटेशियम का कैलियम, चांदी का अर्जेंटेनम, तांबा के क्यूप्रम, सोना के औरम, लोहा का फेरम और चांदी तो अर्जेंटेनम।
कैलियम था, गैलियम कहाँ था ना, कैलियम था पोटेशियम का। वो गैलियम है वो है कि आपका अथी में आता है, हथेली पर पिघल जाता है गैलियम धातु। चांदी के कॉपर में काम कर रहे हैं। ना सर है वो जो बर्जीले से रखे कुछ नाम था इसको बोलते हैं कि बाद में ना आ जाएगा ना, जो एक ही बनाया है आवर सा नहीं बनाया था पहले मेन लिप मैंडलिप में था ना कि इक्का से मुनिम को इक्का से मुनिम गैलियम कहता है, सिक्का से इक्का से इक्का एल्युमिनियम कहता है, इक्का सिलिकॉन इक्का एल्युमिनियम पे गैलियम है, इक्का सिलिकॉन को शायद जर्मेनियम है ना। हड़बड़ा के इक्का को बोरोन उसको शायद उष्मा छेपी और उष्मा शोषी तो सब जानी था ना, इसमें तो कोई नहीं जानना। उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय कभी कभी पूछता है ना। उत्क्रमणीय वही सर है, उत्क्रमणीय का भौतिक परिवर्तन है, अनुत्क्रमणीय रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन वो अथी कर देता है ना, वो चेंज करता है ना। नहीं सर सही है, तो आप देख लीजिए पढ़ कर। इसमें दे सक्रिय क्रिया दिले परिभाषा अलग हो लेकिन मतलब दोनों में हम जो बोले वही है। उत्क्रमणीय का मतलब तो बार बार हां मतलब समझेला याद करेला इंग्लिश है। उत्क्रमणीय फिर होगा से रिएक्शन बराबर हो जाता है सर, तकलीफ नहीं गड़बड़ हो जाएगा ना। उत्क्रमणीय भौतिक में दोबारा बनाया जा सकता है। सक्रिय और उत्तेजित अवस्था मतलब यहाँ उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय न दिले भाई, दूसरा चीज दिले केमिस्ट्री। इसके हम जैसे बुक में देवल नहीं आवासानी में कहाँ में चालू कहाँ भी अरे वो खा लेती है आवासानी है कहाँ तो बहुत बड़ा सेक्टर। बताइए नाइट्रस ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है? 3000 डिग्री सेल्सियस पर। कितना? इतना बोल लगे कोई गुंजाइश नहीं होता। बाप रे बाप पूछ देगा तो क्या कीजिए, सुने में कहा जा रहा है। ये आप नहीं कर रहे हैं क्या? संतोष क्या कर रहे हैं? 110 बोले थे आंसर 3000। अच्छा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है नाइट्रस ऑक्साइड। कितना डिग्री पे? 3000 डिग्री सेल्सियस पे। बंधनों का टूटना कैसा अभिक्रिया है? छेपी या शोषी? उष्मा शोषी। टूटेगा तो शोषी। तुमसे बात पूछ रहा है टूटेगा तो बाहर निकलेगा ना। जितना यहाँ लड़का है ना सबसे उसका चेहरा पे ग्लो ज्यादा रहता है। हम लगातार देखते हैं कि इसका सबसे ज्यादा चेहरा पे कितना ग्लो कायम कैसे है। छोड़िए वो सब नहीं यार तुम गलत बात बोल रहे हैं। अच्छा छोड़िए सब, बोलता नहीं है इसलिए। बंधनों का टूटना अवशोषी और बंधनों का जुड़ना छेपी। टूटेगा तो और तोड़ने के लिए उष्मा चाहिए ना, और चीनी को पानी पिघलाने के लिए होगा तो कुछ करिएगा उष्मा दीजिएगा, और विखंडन करने के लिए होगा तो सॉरी जोड़ने के लिए होगा तो क्या होगा? देना पड़ेगा। अरे शादी ब्याह वाले याद रखना पैसा लगता ना है जब जोड़ता है तो। बंधन मतलब जैसे टूट रहा है उसमें हाँ उस बिना उष्मा का तो नहीं हिट। हाँ जैसे जो हम लोग पानी में डालते हैं चुनवा में पानी डालते तो उष्मा निकलता बाहर नहीं है, ऊँची उष्मा छेपी हो गया। हाँ उष्मा छेपी है, गरम हीट ना निकलता है। हाथ डाल के देखिए ना उष्मा छेपी है। उष्मा छेपी में उष्मा उत्पन्न होता है। हाँ उष्मा शोषी में उष्मा अवशोषण होता है। वही तो हम ही बोल रहे हैं। उष्मा अंदर गया उष्मा बाहर निकला। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें प्रकाश की आवश्यकता होगा। जैसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में एग्जाम्पल बताइए फिर इसमें। नहीं देख रहा है कैसे होता है? C6H12। ठीक है प्रकाश संश्लेषण। तू इतना लंबा कर रहे हो एक वर्ड में बोलिए ना मास्टर या प्रेसिडेंट कर लिया मतलब उतना कैसे एक शब्द में बोलेंगे। कुछ ऐसे धातु का नाम बताइए जो संक्षारण नहीं होता। जिसमें संक्षारण नहीं होता है। ठीक है सोना चांदी प्लेटिनम नहीं होता है। हाँ इसी को कहते हैं कौन सा? एक और इसको बोलते हैं कौन सी? नोबेल धातु। नोबेल धातु कहा जाता है। अरे बहुत सारा है, 4-5 गो है। जंग का सूत्र बताइए। जंग का नहीं
Fe2O3 है इनटू XH2O। ठीक, Fe2O3 इंटू XH2O। रासायनिक नाम बताइए किसका? एक जंग का। फेरिस फॉस्फोरिक ऑक्साइड कुछ फेरिको फेरिक ऑक्साइड। फेरिको जंग लगने के बाद भार क्या होता है? बढ़ जाता है। हाँ, में ऑक्सीजन और पानी की जरूरत और इसके जंग लगने के कारण ऑक्सीजन और पानी ऑक्सीजन और नमी, ऑक्सीजन और नमी। हाँ, फेरिको फेरिक ऑक्साइड। चलिए, फेरिको फेरिक ऑक्साइड संघ का रासायनिक नाम फेरिको फेरिक ऑक्साइड। कल हम लोग को याद रखना है बिलियन, बिलियन याद रखना है। कम से कम 10 बार गलती मार ले हम फेरिक ऑक्साइड मारे बाहर। विलियम और सुनो ना, विलियम याद, कल विलियन याद रखना है पूरा, विलियन याद रखेंगे, उसके बाद गैसीय नियम अलग देंगे कल परसों। टाइमुआ सुनिए, हम टाइम पे होगा, आज हमारा चलते लेट हो गया, तो 5 बजे चालू करिएगा तब ना टाइम बचेगा, तो इधर से खींचेंगे। कौची था अथी में थैलो फाइटा हाँ कोची जो थी बायोलॉजी में कोची था, देखिए तो बायोलॉजी में मोनेरा होगा, देखिए ना, हमारा ध्यान लाइकेन था का, लाइकेन है, लाइकोन और थैलोफाइट है। चलिए जल्दी बैठो, कहेगा कि 2 आते हैं लोग, 2 जाते हैं। चलिए बताइएगा, हेलोटिज में किसके बीच के संबंध है? कल था ना। हाँ, हेलोटिज्म किसके संबंध है? हेलोटिज्म का हिंदी में बोलते हैं सहजीवी। क्या बोलते हैं? लाइक हेलोटिज्म जो है कहा जाता है कि हेलोटिज्म कहते हैं, ये कहलाता है हेलोटिज्म, और उसका इंग्लिश वर्ड है आपका सहजीवी का इंग्लिश नाम है। हाँ, अब बताते हैं कि लाइकेन के अध्ययन को क्या कहते हैं? लाइकेन के अध्ययन के लाइकोनोलॉजी। लाइकेन के अध्ययन को लाइकेन के अध्ययन को बताइएगा कि लाइकेन का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? लाइकेन शब्द का पहला प्रयोग थियोफ्रेस्टस। कोची क्या है? वनस्पति जगत का जनक, वनस्पति शास्त्र का पिता, जिसने किस शब्द का पहला बार प्रयोग किया था? लाइकेन। लाइकेन एक प्राकृतिक सूचक है। सूचक कितने प्रकार का होता है? ऐसा थोड़ी है कि प्रदूषक प्रदूषण खाली है। वहाँ पे लाइकेन कम मिलेगा, कम मिलेगा, प्रदूषण मिलेगा तो वहाँ पे मिलवे नहीं करेगा। हाँ, लाइकेन अरे हम लोग तरफ होता है घास, और वो कैसा तो अथिया मिलेगा आपको, धान के खेतवा में टाइप में मिलता है अलग। चलिए आते इधर। पेड़ों के छाले पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? कार्टिकोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेड़ों के छालों पर उगने वाले को लाइकेन को कार्टी, और चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोलस। सेक्सिकोलस। मृदा निर्माण प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है? लाइकेन का। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में उस लाइकेन का नाम बताइए जो प्रतिजैविक बनाया जाता है। कवक है सर, हुआ। लाइकेन का नाम बताइए जो प्रतिजैविक बनाया जाता है। असनिया। असनिया नाम का लाइकेन से क्या बनाया जाता है? एंटीबायोटिक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? वो जो मृदा निर्माण में भाग लेता है उसका कोई खास नाम है? नहीं, ऐसी लाइकेन बताइएगा। मिर्गी के दवा बनाने के लिए किस लाइसेंस का? सॉरी, लाइकेन नहीं होना चाहिए, सब सवाल होना चाहिए। हाँ, परमेलिया। कोची? परमेलिया सेक्सिटिलिस। परमेलिया, खाली परमेलिया याद रखिए, नहीं याद रहेगा। इत्र बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाँ,
लिबेरिया, इरेबिया और रेमेनिला। बनाने का जो है अस्मत बानो बेगम कौन थे? इसका माँ थी। अब समझे थे जो बोलेंगे फिर मैं थे मदर इन लॉ। चलिए आते इधर। लोबेरिया, इबेरिया और रेमेनिला से क्या बनाता है? इत्र बनाने के लिए किसका? लोबेरिया, इबेरिया। हाँ एगो था आपका रोमेनिला। उस लाइकेन का नाम बताइए जिससे नीला रंग प्राप्त किया जाता है। ये सब पूछे वाला क्वेश्चन है, मजाक करी था ना, पूछ देते हो सीधा सीधा। याद नहीं होता सर। अच्छा बार बार रिपीट कर देंगे, ठीक। आर्चिल और लोकनेरा, आर्चिल और लोकनेरा, आर्चिल और क्या बनाया जाता है? क्या है ये दोनों? लाइकेन है। क्या है? लाइकेन होता है तो शैवालों कह सकते, कोई जरूरी नहीं है शैवालों का, शैवाले से बना है, ठीक ना। तो कौन सा नीला रंग जो बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आर्चिल और लोकनेरा। आर्चिल और लोकनेरा से कौन सा रंग? कौन सा रंग? कौन सा रंग? नीला रंग प्राप्त कराया जाता है। चलिए पादप में थैलोफाइटा था ना, बताइएगा। थैलोफाइटा का आकार थैलस का आकार होता है, थैलमस नहीं, थैलस। थैलोफाइटा का आकार जड़, तना, पत्ती, इन तीनों में से क्या होता है? तीनों में से तीनों नहीं होता है। जड़, तना, पत्ती तीनों नहीं होता है। जब तीनों नहीं पाया जाएगा तो समवनीय उत्तक पाया जाएगा? नहीं। तो जाइलम और फ्लोएम भी, जाइलम और फ्लोएम कैसा उत्तक है? समवनीय उत्तक है। कैसा? जटिल उत्तक। समवनीय उत्तक तो है ही है, जटिल उत्तक है। कैसा उत्तक है? जटिल उत्तक। हमारे शरीर में समवनीय उत्तक कौन है? ब्लड, आरबीसी हमारे समय हो गया। सबसे पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव किसे माना जाता है? शैवाल को। किसको? पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव, पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव अध्ययन तो जान ही रहे क्या कहलाता है शैवाल के? साइकोलॉजी। प्रकाश संश्लेषण होगा कि नहीं होगा इसमें? बताइएगा। शैवाल में जो गति करने वाला अंग होता है उसको क्या कहते हैं? एक बार आप बताए थे। नहीं, सबसे बड़ा होता है उसको फ्लैजिल्ला कहते हैं। छोटा छोटा होता है तब ना। इसमें देखते हैं तीन पत्तियाँ में, देखिएगा नथिया में, कोची में तीन पत्तियाँ होता है ना, कोची में नदिया में छोटा तीन पत्तियाँ, उसके नीचे जड़ टंगल रहता है पतला पतला, उसी को बोलते हैं फ्लैजिल्ला। क्या बोलते हैं? शैवाल के प्रचलन अंग को क्या कहते हैं? फ्लैजिल्ला। क्या कहते हैं? हाँ फ्लैजिल्ला। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? क्रिप्टोफाइट्स। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को, बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइट्स क्या है? बर्फ पे पाया जाने वाला क्रिप्टोफाइट्स क्या है? और चट्टान पे पाया जाने वाला शैवाल को लिथोफाइट। क्या कहते हैं? लिथोफाइट। और में शैवाल और लाइकेन था ना सर जी? लाइकेन, हाँ सेक्सिकोलस। हाँ लाइकेन सेक्सिकोलस और शैवाल लिथोफाइट। लिथो बर्फ पे क्रिप्टोफाइट, बर्फ पे तो सवाल वनस्पति में आता है तो वो तो वनस्पति में कुछ सब ना आ जाएगा, सब छोटा से लेके बड़ा तक। हाँ पेड़ पौधा हम लोग कहाँ से? हम लोग तो जंतु में आते हैं। चलिए आगे थे हम लोग ध्यान न देते। इंग्लिश में बॉटनी, हिंदी में वनस्पति। सर हम लोग जंतु में आएंगे ना। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है?
सेलुलोज। जब पादप है तो शैवाल होगा ना, सीधा सीधा समझना चाहिए। बताना कि शैवाल में भोज्य पदार्थ के रूप में क्या संचित रहता है? शैवाल में यानी कि हम लोग देख सकते हैं ग्लाइकोजन। फंस गया ना, पेड़ पौधा है तो मंड या स्टार्च। नहीं सर, आप पिछला दिन लेकिन बताएं ग्लाइकोजन कुछ बताया तो जानते कुछ मैं कवक में किस भोजन किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन रहता है। आप सुनिए कुछ कोशिका भित्ति होबे नहीं करता हम लोग में। सही बात है। हम लोग में ग्लाइकोजन रहता है लीवर के रूप में, कोशिका भित्ति हम लोग नहीं होता। सही बात है। चीज का बना है। यदि शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज का। तो हम लोग में कोशिका भित्ति थोड़ी होता। अभी बोले तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा? जंतु में अभी बोले थे कि शैवाल में भोज्य पदार्थ के रूप में क्या संचित? मंड या स्टार्च। हम उल्टा समझ गए। जैसे कवक को लाइन हम सवाल समझ गए कि मृत्युजीवी हम लोग भी हैं, मतलब कि दूसरे पर निर्भर करते हैं। चलिए सुनिए यार, कवक में बोलेगा। अरे ठीक नहीं समझो, सुन कवक में जैसे कैसे हम लोग लीवर रखता है ग्लाइकोजन के रूप में भोजन। गलत सवाल कुछ हो रहा है। हम इसको देखो तुम समझाते रहिए। कवक मृत्युजीवी है हम लोग वो कोशिका भित्ति जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बना होता है लिपिड प्रोटीन का, पादप सेलुलोज का। आए जीवाणु के पेप्टिड। अरे सुनो उधर, हमार लीवर जो है भोजन एक्स्ट्रा रखता है कहला। जब 2-4 दिन भूखे रहोगे तो ग्लाइकोजन के रूप में सबको एनर्जी करके रख ले रहता है। अब जब थोड़ा शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हुआ तो बदल के देगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की जरूरत है तो प्रोटीन बदल के देगा, वसा की जरूरत है तो वसा प्रोटीन करके देगा, तब ना भूख रहता है। भूख लगता है तो सबसे पहले ऊर्जा आमाशय से ना? नहीं, लीवर से। हाँ लीवरे में संचित रखेगा। जैसे भूखे हम 2-3 दिन है, हम लोग क्या करते हैं ना, फास्टिंग करते हैं ना, तो वही चलिए उससे कीजिएगा तो ढेर लेट हो जाएगा। चलिए शैवाल भोजन के रूप में क्या रखता है? मंड या स्टार्च। पौधे में भी रहता है मंड या स्टार्च। शैवाल कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, वो 3। कौन कौन? लाल हरा नीला। लाल शैवाल किसके कारण? लाल शैवाल रोडोफाइसी के कारण। रोडोफाइसी का रंग लाल रंग का कैसा? लाल शैवाल। लाल रंग का रंग कैसा? लाल शैवाल। रोडोफाइसी के कारण शैवाल का कैसा रंग? रेड होता है ना। रेड से क्या बना देंगे? रेड से रोडोफाइसी। लाल शैवाल का रंग फियोफाइसी के कारण भूरा शैवाल। फियोफाइसी के कारण और एक हो गया क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी जान ही रहे, क्लोरो का कारण क्या होता है? हरा, हरित क्लोरो। तो क्लोरोफाइसी कारण लाल, हरा और भूरा। तो 2 को तो यादें हैं, खाली एक को याद करना है, फियोफाइसी। चलिए क्लियर हो गया? हमारे शरीर में, हमारे आंत में या जंतुओं जानवरों के आंत में पाए जाने वाले शैवाल का नाम बताइए। हमारे आंत में? हाँ, जंतु में, जानवरों में पाया जाता है। हाँ शैवाल को एल्गी कहते हैं। जीव जंतु में सर? हमारे जंतु में बोलिए या सीधा जंतु के अंतरियों में कौन सा शैवाल पाया जाता है? ऑसीटोलेरिया। वो तो बोले हरा शैवाल, लाल शैवाल, भूरा शैवाल, अभी तो बोले 3 प्रकार के। मनुष्य और जंतुओं के अंतरियों में कौन सा शैवाल? ऑसीटोलेरिया। हाँ बताइए, कछुआ के शरीर पर उगने वाला शैवाल? प्रोटोडर्मा। कछुआ के ऊपर उगने वाला, कछुआ के उगने वाला शरीर पे शैवाल। घेंगा के ऊपर पर उगने वाला शैवाल? घोंगा। वही घोंगा किसके संग का जंतु है? घोंगा मोलस्का ना हो? मोलस्का में की जोंक है और ये केचुआ एनेलिडा में है। हम बोल के हम लोग तू लोग अथी करते हैं। जोंक एनेलिडा में, केचुआ एनेलिडा में, घोंगा मोलस्का में। बताइएगा, घोंगा पर क्लेडोफोरा नाम के पाया जाता है।
फोरा, क्लेडोफोरा। कछुआ पे था प्रोटोडर्मा, कछुआ पर प्रोटोडर्मा। क्लेडोफोरा घोंगा पे। घोंगा के कवच किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। नहीं ना, घोंघा पर क्लेडोफोरा और कछुआ। हाँ हाँ, अंडा के भी वही बना रहता है। तब ना कितने मारते हैं तो। हाँ हाँ, ऊपरे नहीं है। हाँ हाँ, उस तरीका का नहीं पाया जाता है। वही रहता है सर, वही रहता है। बताइएगा, उस शैवाल का नाम बताइए जिससे चॉकलेट बनाया जाता है। कोंड्रस। क्या? कोंड्रस से क्या, कोंड्रस शैवाल से क्या बनाया जाता है? मतलब चॉकलेट उद्योग में इस शैवाल का उपयोग किया जाता है। किसका? कोंड्रस का। किसका? कोंड्रस का। शैवाल में कौन कौन से विटामिन होता है? वो भी वो स्टे में था। शैवाल में एडेक याद रखिए, तो के हटा के सी डाल दिया, वहाँ के हटा के क्या डाल दिया? सी, ADEC, ADEC, ADE। एडेक इकरो बनेगा ना सी से का, बस खाली के जगह कुछ ही करना है, सी रखना है। तो शैवाल में कौन सा विटामिन? एडेक, ADEC, ADEC। बताइएगा, एगार समुद्री घास किससे प्राप्त किया जाता है? शैवाल से। एगार क्या है? तो समुद्री शैवाल है। समुद्री कौची का प्रकार है? घास का। कौची का प्रकार है? समुद्री घास का। हो गया एगार। हाँ, लेमनेरिया से आयोडीन, अब परमेलिया से मिर्गी के दवा, परमेलिया से मिर्गी के दवा, और कोंड्रस से चॉकलेट, कोंड्रस से चॉकलेट। और कोंड्रस का प्रयोग जो है ना, जूता पे पॉलिश करेला भी किया जाता है। हाँ, और खाते हैं। अरे सही में कहा जाता है। हम चॉकलेट का नाम बता। चॉकलेट का नाम काला बता दे, मार्केट में बिकेगा नहीं तो। चलिए बताइएगा, उस शैवाल का नाम बताइए जो वायुमंडल में जीवाणु नाइट्रोजन को स्थिरीकरण में भाग लेता है। एनाबीना और नॉन स्टॉक। एनाबीना और जेक्टोबैक्टर भी रहेगा तो भी हो जाएगा ना, शैवाल है। तो वायुमंडल से नाइट्रोजन को नाइट्रीकरण में बदलने वाले जीवाणु का नाम एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर जीवाणु में एजोटोबैक्टर। शैवाल में एनाबीना और नॉन स्टॉक। एनाबीना और जीवाणु बोले, हाँ शैवाल में बोलेगा तो एनाबीना और नॉन स्टॉक, और जीवाणु बोलेगा तो एजोटोबैक्टर। एजोटो समझाया? नॉन स्टॉक एनाबीना को जीता नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में, नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में सीधा सीधा बदल देता है। और जीवाणु में जाएंगे तो वो राइजोबियम होता है। राइजोबियम जीवाणु भी है, वो जो क्या करता है, वो तो जड़ में पाया जाता है ना, वो सीधे मिट्टी मिला देता है। एजोटोबैक्टर क्या करता है? सीधा मिट्टी में मिला देता है। के बगल में बैठी सबसे छोटा एकोस्कीय शैवाल एसिटाबुलेरिया। सबसे छोटा एकोस्कीय शैवाल एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया। एसिटा। सबसे बड़ा शैवाल माइक्रोसिस्टस। सबसे बड़ा शैवाल माइक्रो। सबसे बड़ा शैवाल, सबसे छोटा शैवाल एसिटाबुलेरिया। सबसे छोटा शैवाल, और छोटा में एक कोशिकीय बताना है, अब बहुकोशिकीय से बड़ा माइक्रोसिस्टस। क्लियर हो गया? सबसे छोटा गुण सूत्र वाला नामक शैवाल बताना है। हाँ,
किस सवाल का गुण सूत्र सबसे छोटा होता है? ट्रिलियम का। किसका? ट्रिलियम का। सबसे छोटा गुण सूत्र वाला सवाल ट्रिलियम। सबसे छोटा गुण सूत्र वाला सवाल ट्रिलियम। ये सब पूछल है सर। अब कलर है हम ये नहीं करें, हम ये करें कि लगता है ना कि पीछे फिर छोड़ना है। नहीं छोड़ना नहीं है, कुछ कुछ इग्नोर करके चलना है। जितना अंदर पढ़ेगा तो दिक्कत डरना वाले से पूछा है नहीं सुना है। अरे 1 लाख क्वेश्चन हम 90 क्वेश्चन छोड़ दिए समझी जी सुन ना, 1 नंबर के चलते यहाँ बैठा ले ऐसा ना बात करता है 1 नंबर। भैया 1 नंबर में बैठा, छोड़ ना। 1 नंबर में बैठा। तो फिर काहे बोला कि 1 नंबर छोड़ के चले? कुछ और खरीदने से रोकना ऐसे बोल रहा है। चलिए कल हम लोग के पढ़ना है ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा खत्म। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा खत्म। बंद कर था। हमारा इंस्टाग्राम ना चला रहा हो। एसपीडी में था 300 एसपीडी में था 361 से 372 361 से सेट नंबर। बताइएगा बनी ठनी कहाँ किस शैली से संबंधित है? राजस्थानी से है, बनी ठनी किशनगढ़ चित्रशैली से। ठीक है, राजस्थान के बनी ठनी किशनगढ़ चित्रशैली से। न्यूटन का प्रथम नियम को किस नियम से जानते हैं? ठीक, जरूरत ऐसे वो कहते हैं। ठीक है, जरा तो यार गैलीलियो का समझ गए हम। हमारा नाम बता रहा सर। हो गया सर। दीवान ए रियासत किस अलाउद्दीन खिलजी ने किसे नियुक्त किया था? दीवान रियासत मलिक याकूत को। मलिक याकूत को, घोड़े का सरदार। सॉरी, दीवान रियासत रोक है सर। याकूब है, मलिक याकूत है, ये मलिक याकूब है। वो घोड़े का सरदार नियुक्त किया था रजिया सुल्तान। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसको दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? शिवाजी सहिस्ता खां को। किसको? दक्कन का सूबेदार किसे बनाया था औरंगजेब ने? किसके लिए? शिवाजी को रोकने के लिए। किसको? शिवाजी को रोकने के लिए। यही सर उसका वर्ग योग्य थी जाने से सेनापति। सही से करना। अफजल खां को पहले मारता। अफजल खां को भेजा था योग्य सेनापति अफजल खां ने। क्षमावानी का त्यौहार जो है किससे अति से संबंधित है? क्षमावानी जो त्यौहार है किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। क्षमावानी ना बोलबे ना, जब सुनबे ना करबा क्वेश्चन ये सब पूछ देते एक आदमी तो फिर कहबा। उगादी उत्सव कहाँ पे? कर्नाटक। उगादी चैत्य उगादी फेमस है कर्नाटक में। मकर संक्रांति पे होता है, सब जगह अलग अलग है। सबसे ज़्यादा फेमस कर्नाटक में उगादी, याद रखिए। हाँ, 14 तारीख वाला जो होता है ना सभी जगह अलग वही वाला कोई जगह शोक दिवस के रूप में मनाता है मकर क्रांति अलग अलग है। तंबो मठ कहाँ स्थित है? हिमाचल। हिमाचल। तंबो मठ है हिमाचल। तंबो मठ हिमाचल। सबसे कम उम्र राष्ट्रपति? आया भाई तोरा ये कोची बनल? द्रौपदी मुर्मू सबसे कम। एक से पहले वो ये लिखल रहेगा तो फिर लिखनो रे वो आज़ादी के बाद लिखा रहेगा तो ये तो दोनों तो सबसे कम में ही है। 58 में जन्म हुआ था, 42 है। आप 22 कितना हो गए? 23 75 साल अति 42 65 साल। हाँ पहले जन्म भी सबसे कम उम्र। हाँ बाद है, आज़ादी के बाद है। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन का कौन गति नियम? तीसरा। लोहे पे जंग लगना कैसा है? रासायनिक। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। कहाँ पे? भारत में पहली कृषि जनगणना वित्तीय वर्ष कब मनाया गया था? तू जनगणना तू कृषि जनगणना 1970-71। कृषि जनगणना वित्तीय वर्ष
1921 में अथी वाला है महाविभाजक वर्ष है सेकंड मांग में अल्लाह विभाज 1951 सेकंड मांग जनसंख्या बढ़ती है कृषि वाला या पशुपालन भी ना जाति जनगणना एगो 1931 में हुआ था 1931 जातिगत गणना पहली बार है तो 1901 में पहली बार पशु जनगणना कब हुआ? नहीं यदि याद ऐसे होगा पशु काटते नहीं ना। चलिए हाँ हम देखे थी सब देखी थी। गोपद ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? गोपद लास्ट वाला सर अथर्ववेद है। अथर्ववेद से। गोपद के का संबंध है? पांडे की राजधानी पांडे के मदुरई। पांडे की राजधानी दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसने किया था? दीनबंधु सार्वजनिक सभा ज्योतिबा फुले 1884। ज्योतिबा फुले 1884। प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी राजा मिहिर भोज। नेल्सन मंडेला दिवस 8 मार्च। प्रतिहार वंश के नागभट्ट प्रथम। मंडेला दिवस 18 जुलाई 12 जुलाई की ना मलाला दिवस ना। बैंक के राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई 12। कारगिल दिवस 26 जुलाई। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितना सदस्यों की सहमति होना चाहिए? 50 सदस्यों की सहमति जरूरी है। कोरम के लिए 55 कोरम 1 मिनट तो सर भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, किसने कहा था? मेगास्थनीज। भारतीय लिखने की कला किसने कहा था? भारत में लगभग जितना ग्रेजुएट है 20% को लिखने में पढ़ने नहीं आता। ये तो इधर के बोले हुआ कोई तो इधर के बोला हुआ। ये बात सब सही बोला एकदम। बोला एकदम सोच समझ। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री महिला जूलिया गिलार्ड। जूलिया ऑस्ट्रेलिया के जूलिया गिलार्ड। जूलिया गिलार्ड ये ठीक है। एटलस पर्वत किस देश में है? अफ्रीका। एटलस पर्वत अफ्रीका महादेश में। अफ्रीका। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की शुरुआत कब हुआ था? राष्ट्रीय पांडुलिपि की मिशन की शुरुआत 2003। मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में? साहित्य में। ना कला अलग है, साहित्य अलग है। HDI की खोज ठीक है। महबूल उल हक 90। उपभोक्ता के वचन सिद्धांत ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल। प्लाज्मा प्रोटीन किस अवस्था में पाया जाता है? ठीक है, तरल में आप कुछ कह सकते हैं। कोलाइड अवस्था में ठीक है, द्रव में है। विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर न्यू कैसल नहीं बता सकते। न्यू सेकेल है, मुद्रा है। जनगणना जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की शुरुआत कब हुआ था? जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969। जन्म मृत्युकरण अधिनियम 1900। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड से कब? 16वीं। निशस्त्र सेनानी कविता के लेखक, निशस्त्र सेनानी कविता के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी। आधुनिक हिंदी का निर्माता माखनलाल चतुर्वेदी। आधुनिक हिंदी का निर्माता
भारत के नहीं करना था माखन आधुनिक हिंदी का जन्मदाता। माखन वाला देख लीजिए, देख लीजिए, हम देख ले, माखनलाल चतुर्वेदी का सब पढ़ा लें। हम तो यही जान रहे हैं। आधुनिक भारत के हिंदी के जन्मदाता ना। आधुनिक भारत के हिंदी का जन्मदाता, आधुनिक हिंदी जन्मदाता कौन है? सीधा लिखा ना, या जनक एक हो सकता। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाते हैं। माखन भारतेंदु हरिश्चंद्र आ गए। हाँ, बंद करो माखनलाल चतुर्वेदी कुछ दिमाग में